हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे ब्रोकर आपसे पैसा कमाता है और सेबी ने एक सर्कुलर गाइडलाइंस जारी किए। आइए उस गाइडलाइंस के बारे में पढ़ते हैं। सेबी डायरेक्टेड एमआईआई टू इम्प्लीमेंट यूनिफॉर्म चार्जेस। एमआईआई का मतलब होता है मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस। ये कौन से लोग होते हैं? एक्सचेंजेस, डिपॉजिटरी एंड क्लियरिंग कॉरपोरेशन। आइए थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या इसका मतलब है। जब हम सौदा डालते हैं तब ब्रोकर ब्रोकरेज जनरेट करता है, बदले में एक्सचेंजेस को कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस देता है। अब एक्सचेंजेस क्या करती है? जो ब्रोकर सबसे ज्यादा वॉल्यूम करता है उनसे कम चार्ज करती है, यानी कि उनको कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड करती है। तो जितने ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा डिस्काउंट, उतना ज्यादा प्रॉफिट एक ब्रोकर के लिए। तो अब समझते हैं, दो तरीके के ब्रोकर होते हैं। एक होता है डिस्काउंट ब्रोकर और एक होता है फुल सर्विस ब्रोकर। डिस्काउंट ब्रोकर के पास आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। वो बस आपको एक टेक्नोलॉजी दे रहे हैं और आपको ट्रेड खुद ही करने हैं। फुल सर्विस ट्रेडर आपको इन्वेस्टमेंट, ट्रेड, एडवाइजरी सर्विसेज, यहाँ तक के पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर का अगर हम एग्जांपल देखें तो ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स, और फुल सर्विस का एग्जांपल देखें तो मोतीलाल ओसवाल, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज, ये सारे फर्म्स आ जाते हैं। तो अब क्योंकि डिस्काउंट ब्रोकर इतनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करता, इस वजह से आपने देखा होगा कि ज़ीरोधा में, ग्रो में, अपस्टॉक में 0 रुपीज में आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करते हैं फुल सर्विस ब्रोकर के साथ तो आपको हैवी अकाउंट चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इन सब में फायदा किसका हो रहा था? डिस्काउंट ब्रोकर का, क्योंकि जितने ज्यादा सौदे पड़ेंगे उतना ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो अभी तक तो डिस्काउंट ब्रोकर्स को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो रहा था। चलिए हम कुछ डेटा को स्टडी करते हैं। एनएसई ट्रांजैक्शन चार्जेस। फिलहाल में एनएसई ने ट्रांजैक्शन चार्जेस को रिवाइज किया था। उस टेबल को समझते हैं। 3 करोड़ टू 100 करोड़ पे ब्रोकर को ₹50 ट्रांजैक्शन चार्जेस है। अबाउट 2000 करोड़ ₹30 पर लाख चार्जेस है। इसका मतलब जितना ज्यादा वॉल्यूम उतना कम ट्रांजैक्शन कॉस्ट और उतना ज्यादा मुनाफा एक ब्रोकर के लिए। तो आइए देखते हैं इस न्यूज के चलते स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट हुआ। एंजल 1 6.93% से गिरा, 5 पैसा 2.81% से गिरा। तो आप देख रहे हैं मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट किया है इस न्यूज के चलते और सारे ब्रोकिंग फर्म्स रेड में थे। तो आइए देखते हैं क्या ये न्यूज टेम्पररी है या इस पे परमानेंटली अफेक्ट होगा लॉन्ग टर्म के लिए। कहीं ना कहीं हम सबके पोर्टफोलियो में कोई ना कोई ब्रोकिंग फर्म्स तो जरूर होंगी। तो आइए अब देखते हैं इस न्यूज के चलते इन स्टॉक्स पे टेम्पररी इफेक्ट आएगा या फिर एक बड़ा परमानेंट इफेक्ट आ सकता है। तो आइए कुछ स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं, उनके फंडामेंटल एनालिसिस को देखते हैं। सबसे पहले मोतीलाल ओसवाल सर्विसेज। मोतीलाल ओसवाल के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स को देखिए। क्वार्टरली प्रॉफिट बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इसके नेट प्रॉफिट को हम देखेंगे तो ओवर द ईयर ये इंक्रीज होते हुए हमें दिख रहा है। नेट प्रॉफिट्स भी 935 से 2446 करोड़ तक पहुंच गए हैं। तो ईयर ऑन ईयर मोर देन 161% का राइज हुआ है नेट प्रॉफिट में। आइए एंजल 1 को देखते हैं। एंजल 1 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 398 से 530 करोड़ हो गया है। इसके नेट प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो 260 करोड़ से 340 करोड़ हो गया है। ईयरली अगर आप देखते हैं 1294 से 1692 तक का प्रॉफिट रेज हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 890 करोड़ से 1126 करोड़ तक ये रेज हुआ है। सो ईयर ऑन ईयर 26% का राइज हुआ है नेट प्रॉफिट में। तो हमारा ऐसा मानना है इस न्यूज के चलते ब्रोकिंग फर्म्स के प्रॉफिट पे कोई मेजर अफेक्ट नहीं होगा। जैसे जैसे फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगा वैसे वैसे स्टॉक मार्केट में पैसा आना तय है और जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट ब्रोकरेज फर्म्स को होगा। तो कमेंट में जरूर मेंशन कीजिए कि आप कौन सा स्टॉक होल्ड करते हैं। स्टॉक्स और फाइनेंस के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।